क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा इसमें चल रहा परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम अगले टॉपिक देखेंगे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स। तो आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें दिया हमारा 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से 18 ग्राम जल बना है। ये आंकड़े रासायनिक योग के किस नियम की पुष्टि करते हैं? कारण सहित बताइए। तो देखिए, इसमें हाइड्रोजन हमारा दिया है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना दिया हमारा 16 ग्राम। ये रासायनिक संयोग करके 18 ग्राम जल बनाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और ये किस नियम की पुष्टि कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा हाइड्रोजन दिया हुआ कितना दिया 2 ग्राम, अर्थात इसमें दिया हमारा हाइड्रोजन दिया हुआ है 2 ग्राम और ऑक्सीजन दिया हुआ हमारा, इसमें लिख लेंगे आप ऑक्सीजन दिया हुआ हमारा इसमें 16 ग्राम और दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, हमें जल बना रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से पहले पदार्थ का कुल द्रव्यमान, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया से पहले पदार्थ का कुल द्रव्यमान, अर्थात जब उसने कोई क्रिया ही नहीं किया तो उसका क्या कुल कितना द्रव्यमान था, तो 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम हमारा किसका आया, जल का। अर्थात जब ये क्रिया कर लिए, अर्थात जब ये क्रिया कर लेंगे, क्रिया करने के बाद क्या बनाए, जल बना लिया। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे आप क्रिया करने के पश्चात या अभिक्रिया के पश्चात लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ हमारा, इसमें लिखेंगे द्रव्यमान। अभी कितना हमारा 18 ग्राम है। तो देख रहे हैं कि अभिक्रिया के पहले भी हमारा कितना था 18 ग्राम और अभिक्रिया के बाद भी हमारा है कितना ग्राम। तो ये किसको सिद्ध करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिनाशता को, अर्थात जो हमारा द्रव्य की अभिनाशता है, इसको सिद्ध करता है। ना तो क्या हो रहा है, हमारा द्रव्य अभिक्रिया में कहीं नष्ट हो रहा है और न ही क्या हो रहा, हमारा द्रव्य उत्सर्जित हो रहा है। तो इसमें लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का, यहाँ पे लिख लेंगे आप रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का नाश नहीं हो रहा है। अतः अभिक्रिया द्रव्य की अविनाशता को
द्रव्य की अभिनाशता अतः अभिक्रिया द्रव्य की अभिनाशता के नियम की पुष्टि करता है। तो देख रहे हो कि हाइड्रोजन हमारा 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम मिले। तो जब क्रिया नहीं किए थे तब दोनों का द्रव्यमान कितना था, 18 ग्राम था। और अभिक्रिया करने के बाद उसने क्या बनाया, जल बनाया। अभी उसका कितना है, 18 ग्राम है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारा क्या हो रहा है, इसमें द्रव्य का कोई लाश नहीं हो रहा, अर्थात ना तो द्रव्य की हानि हो रही है और ना द्रव्य की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या होगा, हमारा द्रव्य की अभिनाशता को पुष्टि कर रहा है, अर्थात यह अभिक्रिया द्रव्य की अभिनाशता को पुष्टि कर रहा है। इसमें दिखा सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन के 2 ग्राम और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे 16 ग्राम। और ये मिलके बना लिया कितना, जल बनाया, अर्थात H2O। तो ये हमारा कितना है, 18 ग्राम दिया हुआ है। तो ये अभिक्रिया के पहले का है, अभिक्रिया का बाद है, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर आप दिखा देंगे जल। तो टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके कितना अपना है, हमारा 18 है। और यहाँ भी कितना है, 18 है। यहाँ पर देख रहे हो रिएक्टेंट के पहले भी 18 ग्राम था, अर्थात अभिक्रिया के पहले भी 18 ग्राम और अभिक्रिया के बाद भी 18 ग्राम। तो ये क्या हमारा किसको दिखा रहा है, द्रव्य की अभिनाशता को। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया हमारा 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें हमें सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। तो हमें सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्रव्य की अभिनाशता की नाम लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो द्रव्य की अभिनाशता क्या क्या नाम लिखेंगे, द्रव्य की अभिनाशता, द्रव्य की अभिनाशता का नियम। तो द्रव्य की अभिनाशता का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज हमारा रिएक्शन के पहले जो द्रव्यमान होगा और रिएक्शन के बाद का द्रव्यमान दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ आपका क्या चीज, सिल्वर नाइट्रेट, अर्थात यहाँ पे दिया हमारा AgNO3 का द्रव्यमान दिया। ये क्रिया कर रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड से, अर्थात NaCl से। और जितना इसका द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला, अर्थात अभिक्रिया के बाद हमें भी उतने ही द्रव्यमान में मिलेगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे हमें, सोडियम नाइट्रेट, अर्थात यहाँ पर NaNO3 और प्लस हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड, अर्थात यहाँ पे हमें AgCl प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये हमारा है सिल्वर नाइट्रेट, और ये हमारा है सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम लिख लेंगे आप यहाँ पर, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए जितनी मात्रा में हमारा सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान दिया हुआ है और सोडियम का हमें निकालना है, और क्वेश्चन में आपका सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान दिया हुआ है और सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हमें सोडियम का द्रव्यमान सोडियम क्लोराइड का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सिल्वर का द्रव्यमान दिया हमारा इसमें 170 ग्राम दिया था, अर्थात इसका द्रव्यमान दिया हमारा 170 ग्राम प्लस ये हमें NaCl का निकालना है, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड को हम NaCl यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर इसमें सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान दिया है, सोडियम नाइट्रेट का दिया हुआ हमारा इसमें सोडियम नाइट्रेट का दिया हुआ हमारा 85 ग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 85 ग्राम। और सिल्वर क्लोराइड जो हमारा है, सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ है 143.5 ग्राम। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, इसको जोड़ेंगे टोटल और इसमें से इतना घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 170 ग्राम प्लस NaCl इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पर 8 4 12 के 2 हासिल आया 1 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2, और दशमलव आपने लगा दिया यहाँ पर 5 ग्राम, अर्थात टोटल हो गया हमारा इसमें जो अभिक्रिया का था 228 ग्राम 228.5 ग्राम हो गया। तो NaCl का द्रव्यमान हम निकाल लेंगे, तो NaCl का द्रव्यमान लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, तब NaCl का द्रव्यमान बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, अर्थात 288.5 ग्राम माइनस 170 ग्राम। बस इसको सॉल्व करना है आपको, घटा लीजिए यहाँ से, देखिए 8 है, 8 से 0 निकालोगे कितना आएगा हमारा, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे पहले NaCl का द्रव्यमान, तो NaCl का द्रव्यमान निकालेंगे इसमें से। अब देखिए इसको घटा लेंगे आप, 8 से 0 निकालेंगे आएगा 8, दशमलव लगा दीजिए आप 0.5। अब यहाँ पर बचा कितना हमारा 2, 2 से 7 निकालेंगे नहीं निकलेगा, 1 यहाँ से लेके जाएंगे 12 हो जाएगा, 12 से 7 निकालेंगे आएगा 5, और यहाँ से 1 बचेगा, 1 से 1 निकालेंगे बचेगा 0, अर्थात जो हमारा सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान आया कितना आया 58.5 ग्राम। तो जो हमारा दिया था इसमें, तो NaCl का द्रव्यमान आया हमारा 5 ग्राम, और इसमें दिया हमारा सिल्वर का इतना था, सोडियम नाइट्रेट का इतना था, क्लोरीन का सिल्वर क्लोराइड का इतना था, तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान अभिनाशता के नियम से क्या होगा, दोनों के बराबर होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए इसमें हम अगला सवाल लगाते हैं। तो इसमें दिया हमारा कॉपर मोनोऑक्साइड के 2 भिन्न भिन्न नमूनों में कॉपर की मात्रा इस प्रकार है। फर्स्ट हमारा है 1.42 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर की मात्रा 1.26 ग्राम है। सेकंड हमारा है 1.136 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर की मात्रा 1.008 ग्राम है। दिए गए उपयुक्त आंकड़ों में रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि होती है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जैसे कॉपर मोनोऑक्साइड जो है तो कॉपर होगा हमारा और ऑक्सीजन होगा, तो इसमें से हमें कॉपर की मात्रा दिया हुआ है और ऑक्सीजन की मात्रा हम निकाल लेंगे और उनका रेशियो देख लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से हमारा किस मात्रा में है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें था दिया हुआ है कॉपर मोनोऑक्साइड की मात्रा, अर्थात यहाँ पे दिया हमारा
कॉपर मोनोऑक्साइड इसकी मात्रा दिया हुआ हमारा कितना यहाँ पे दिया है 1.42 ग्राम। यहाँ पर जो कॉपर मोनोऑक्साइड का फार्मूला हमारा है CuO अर्थात कॉपर मोनोऑक्साइड हमारा है। तो इसमें हमारा कॉपर की मात्रा में जो हमारा कॉपर मोनोऑक्साइड है इसमें कॉपर की मात्रा दिया हुआ है और ऑक्सीजन की मात्रा हमें निकालना है। तो इसमें कॉपर की मात्रा दिया हुआ है, कॉपर की मात्रा इसमें दिया हुआ, कॉपर की मात्रा इसमें दिया हमारा 1.26 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है। तो पूरा इसमें जो कॉपर मोनोऑक्साइड है उसमें हमारा दिया हुआ कितना 1.42 ग्राम दिया है और कॉपर की मात्रा कितना दिया हुआ इसमें 1.26 ग्राम। तो पूरे में से निकालेंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा का पता चल जाएगा। तो इसमें ये तो आपका दिया था तो निकालेंगे आप, तब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल ये था, अर्थात यहाँ पर 1.42 माइनस 1.26 ग्राम। इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जो घटेगा इसमें से देखिए दशमलव से दशमलव निकालेंगे, 12 से 6 निकालेंगे क्या आएगा हमारा 6 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3 से 2 निकालेंगे आपका कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 0, अर्थात यहाँ पे दशमलव लगाए हमने 0 बचा। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है हमारा, जो कॉपर मोनोऑक्साइड में टोटल हमारा उसका ग्राम दिया था कितना 1.42 ग्राम, जिसमें से 1.26 ग्राम हमारा कॉपर है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगी 0.16 ग्राम, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो गया इसमें हमारा 0.16 ग्राम। अब इसमें अगर रेशियो देखा जाए कि जो टोटल हमारा कार्बन की मात्रा अर्थात कॉपर मोनोऑक्साइड है, अर्थात इसमें कॉपर मोनोऑक्साइड में लिखेंगे आप, अतः कॉपर मोनोऑक्साइड में हमारा कितना दिया हुआ इसमें 1.26 ग्राम। और दोनों की रेशियो देखा जाए जो कॉपर है और ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन आपने निकाला जो कॉपर की मात्रा थी, कॉपर की मात्रा इसमें हमारा है 1.26 ग्राम। ऑक्सीजन की मात्रा कितना आपने निकाला यहाँ पे 0.16 ग्राम। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए कॉपर ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा हमारा 1.42 ग्राम होगा, अर्थात ये द्रव्य की अविनाशता को दिखा रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए रेशियो कि कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का कितना रेशियो है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कॉपर की मात्रा रेशियो ऑक्सीजन की मात्रा, तो कॉपर का मात्रा कितना हमारा 1.26 ग्राम, रेशियो ऑक्सीजन का दिखा दीजिए 0.16। तो इस रेशियो में मिलकर अर्थात
रेशियो 0.16 में कंबाइंड होकर, अर्थात इस अनुपात में मिलकर कॉपर मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। अब इसमें हम अगला देख लेते हैं, सेकंड वाला जो इसमें सवाल दिया था। सेकंड हमारा इसमें दिया था कि कॉपर मोनोऑक्साइड में, अर्थात इसमें दिया था सेकंड वाला कि 1.136 ग्राम 1.136 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर की मात्रा कितना दिया हमारा 1.136 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर की मात्रा इसमें दिया था हमारा कितना 1.008 ग्राम दिया है। तो हमें बताना है कि मतलब ये किस नियम को फॉलो करता है। तो इसमें दिया सेकंड सवाल हमारा था 1.136 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर की मात्रा 1.008 ग्राम है। तो क्या करेंगे हम, ये टोटल हमारा दिया हुआ है कॉपर की मात्रा अर्थात कॉपर मोनोऑक्साइड की मात्रा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप कॉपर मोनो ऑक्साइड, ये दिया हुआ कितना हमारा 1.136 ग्राम दिया है इसमें, और कॉपर की मात्रा दिया हुआ इसमें, कॉपर की मात्रा दिया हमारा 1.008 ग्राम दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तब ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे 1.136 माइनस 1.008 ग्राम। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0.128 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा आ गया, अर्थात 1.16 ग्राम जो कॉपर मोनोऑक्साइड था उसमें हमारे 1.008 ग्राम कॉपर है और 0.128 ग्राम ऑक्सीजन है। अर्थात इनकी रेशियो देखा जाए तो ऑक्सीजन का रेशियो, अगर वो कॉपर का रेशियो देख लें, अर्थात कॉपर का रेशियो या इस तरह से लिखेंगे आप, जो कॉपर का द्रव्यमान है या कॉपर का है तो इसमें किस रेशियो में, अर्थात जो हमारा कॉपर मोनोऑक्साइड है तो उसमें किस रेशियो में ऑक्सीजन है और किस रेशियो में कॉपर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉपर व ऑक्सीजन का मात्रा, कॉपर व ऑक्सीजन की मात्रा। अब देखिए किस रेशियो में कॉपर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर रेशियो ऑक्सीजन। तो कॉपर किस रेशियो में हमारा, अर्थात कॉपर का 1.008 ग्राम रेशियो, ऑक्सीजन कितना हमारा 0.128 ग्राम। अर्थात यहाँ पर इस रेशियो में हमें ऑक्सीजन और कॉपर इसमें
मिक्स हैं। तो यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो ये हमारा था कि 1.16 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में कॉपर की मात्रा इतना है, तो हम निकालेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा कितना आएगा, इतना आएगा। अर्थात उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा तो 1.008 अनुपात 0.128 ग्राम में हमारे मिक्स हैं। तो ये भी क्या दिखाता है, हमारा द्रव्य की अविनाशता के नियम को पुष्टि कर रहा है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे।